नमस्कार मित्रों, ये नया बिल वाकई में बीसीसीआई की ताकत पर ब्रेक लगाने जा रहा है। जो बोर्ड जिसने भारतीय क्रिकेट के राज की तहें इतनी मोटी बना ली थी कि सरकार तक उनकी फाइल पहुंच ही नहीं पाती थी, अब उसी बोर्ड पर संसद का जादू चल गया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 ये सिर्फ एक रेगुलेशन नहीं, ये असली सिस्टम बदलाव है जिसने क्रिकेट की महल की नींव झकझोर दी है। आज का वीडियो सिर्फ खेल की दुनिया का अपडेट नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें मोदी सरकार ने सीधे क्रिकेट की पावर लॉबी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। दर्शकों, आपको जानना है कि कैसे आखिरकार ये बदलाव हुआ, क्या हैं इसके असली सूत्र और कैसे अब भारत का नौजवान खेल जगत में नया इतिहास लिखने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे आपको ऐसे दंगल की झलक मिलेगी जिसमें बीसीसीआई पहली बार अपने घुटने टेकेगी। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अब देश में क्रिकेट का असली कप्तान वो सरकार है जिसका एक फैसला पूरी की पूरी बीसीसीआई की गवर्नेंस उलट सकता है। सोचिए, वही बीसीसीआई जो खुद को प्राइवेट लिमिटेड कहकर हर सरकारी, हर सामाजिक, कानूनी सवालों को गोलमाल करती थी, वही बोर्ड अब सीएजी यानी कि कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑडिट के घेरे में आ सकती है अगर वो सरकार के फंडिंग्स पर चलेगा तो। देखिए, 75 साल में पहली बार बीसीसीआई को हर पैसे, हर डील, हर कमाई और हर सरकारी ग्रांट का हिसाब जनता को देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए। आईपीएल की अरबों की कमाई, स्पॉन्सरशिप्स, खिलाड़ियों की फीस, अब कोई छुपा हुआ सौदा नहीं होगा। और दोस्तों, असली बवाल यहाँ पे नहीं रुकता है। अब बीसीसीआई की सारी गवर्नेंस और चुना हुआ बोर्ड नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की नजर में रहेगा, मतलब कि अब ट्रांसपेरेंसी कारगर होगी। टॉप पर बीसीसीआई के पुराने सत्ताधारी, जिनकी उम्र 80 पार और जिनके रिश्तों का ग्राफ किसी सियासी उद्योगपति की डायरी जैसा लंबा है, वो सब अब बाहर हो जाएंगे। नए नियम के अनुसार कोई अध्यक्ष, सेक्रेटरी या बोर्ड मेंबर 70 साल की उम्र के बाद सेवा नहीं दे सकता। स्पेशल खिलाड़ी जैसे कि सचिन तेंदुलकर ही अपवाद हैं, और वो भी बस कुछ एक्सटेंशन तक। अब बीसीसीआई के हर कमेटी, चयन बोर्ड, एडमिन ग्रुप में कम से कम 25% असली खिलाड़ी होंगे, यानी कि पॉलिटिशियन, बिजनेस लॉबी का दबदबा खत्म। अब नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह या स्मृति मंधाना जैसी आवाज बोर्डिंग रूम में होंगी, यानी कि खिलाड़ी के लिए खिलाड़ी ही नीतियां बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिशियन आकर बताएगा कि कैसे खेलना है। क्रिकेट अब सिर्फ नेताओं का नहीं, देश के हर युवा का स्पोर्ट है। स्पोर्ट ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है, यानी चहेता सिस्टम, इंटरनल फिक्सिंग और बोर्ड के घर का झगड़ा और एडमिन के झोल अब कोर्ट से बाहर सरकार के लॉ ट्रिब्यूनल से तय होंगे। अब नए खिलाड़ी, नए चयन बोर्ड और स्पोर्ट्स बाइट्स सब जांच में होंगी। फिक्सिंग हो या चयन विवाद, जल्दी और निष्पक्ष फैसले आएंगे। दोस्तों, इस बिल के हिसाब से बीसीसीआई को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। सरकारी फंड, सरकारी स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, सब कुछ सरकारी नीतियों के तहत ही मिलेगा। अगर बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आईसीसी में भारत की इंटरनेशनल एंट्री तक खतरे में पड़ सकती है। अब देश की पहचान खेल में भी सीधे संसद और कानून से होगी, हवा हवाई कुछ भी नहीं होगा। नियमों में एक और धमाकेदार बदलाव किया जा रहा है। दरअसल अब बोर्ड के मेंबर्स या प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम राज नहीं मिलेगा। हर 3 टर्म्स के बाद नए चेहरे, नई सोच, नई एनर्जी जरूरी होगी। पुराने सत्ताधारी, कुर्सी गुरु अब कुर्सी छोड़ेंगे ताकि नई पीढ़ी को मौका मिल सके, और यही सिस्टम कानून का असली सुपरहिट डायलॉग होगा। पुराने खिलाड़ी से सीखो, नए चेहरों को आगे लाओ। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में बीसीसीआई में सबसे ज्यादा चर्चा फंड डील, मीडिया राइट्स और चयन में फेवरेटिज्म, करप्शन की रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर फैसले की रिपोर्ट कैग यानी कि सीएजी से गुजरेगी। वो रिपोर्ट संसद की क्लर्क टेबल तक पहुंचेगी, फिर जन साधारण के हाथों में। बीसीसीआई अब सिर्फ रूल नहीं बनाएगा, बल्कि रूल ऑफ लॉ का पालन करेगा। स्पोर्ट्स गवर्नेंस का असली कमाल यही है कि अब क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, कबड्डी, हर खेल सिर्फ खिलाड़ी और देश के हित में चलेगा। अब वही बोर्ड, वही समिति, वही स्पोर्ट्स बॉडी सरकारी मानक और कानूनी दायरे में काम करेंगे। इसका सीधा फायदा जो होगा वो होगा अगले ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत को मिलेगा। खिलाड़ियों को अपनी मेहनत और प्रतिभा का असली इनाम मिलेगा, ना कि किसी नेता या बोर्ड के चहेते का फेवर। देखिए, यहाँ पे ना मोदी सरकार ने साफ संदेश दिया है, कोई बॉडी कानून से ऊपर नहीं है। और यही वजह है कि पिछले कांग्रेस युग का फेवरेटिज्म, परिवारवाद या निजी संस्थाओं का नेटवर्क अब सिस्टम में जगह नहीं बना पाएगा। खेल जगत में उच्च स्तर की पारदर्शिता, पब्लिक ऑडिट, रोटेटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ साथ महिलाओं और युवा खिलाड़ियों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व अब हर स्पोर्ट्स बॉडी में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट का रीसेट हुआ है, आने वाले समय में फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेल बॉडीज भी इसी सिस्टम में बदलेंगी।
क्या है कि युवा खिलाड़ियों को खेल में जॉब, ग्रांट, सरकारी सुविधाएं, समाज में सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय पहचान अब सीधे योग्यता और मेहनत से मिलेगी। कोई सिफारिश और कोई जुगाड़ की जरूरत नहीं है। अब खेल की दुनिया में फिक्सिंग, अंडर टेबल डील्स और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यानी कि वीआईपी का राज हिल चुका है। तकनीक की मदद से हर चयन, हर ग्रांट, हर टीम कॉम्पोजिशन कंप्यूटराइज्ड डेटा और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स के साथ तय किया जाएगा। चलिए इस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 के मेजर पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये एक ऐसा बिल है कि अब बीसीसीआई को अपने हर पैसे और खर्चे का हिसाब किताब सरकार के सामने देना होगा, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। फिलहाल बीसीसीआई आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं है जब तक कि उसे सरकारी धन न मिले। हालांकि इसके फाइनेंशियल्स मामलों पर अभी भी एनएसबी ऑडिट और सरकारी जांच जारी रहेगी। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बीसीसीआई पर नजर रखेगा ताकि सभी फैसले निष्पक्ष व सही हों। बीसीसीआई के बोर्ड में अब खिलाड़ियों को 25% जगह मिलेगी, जिससे खिलाड़ी खुद अपनी आवाज उठा सकेंगे। कोई भी अधिकारी 70 साल की उम्र के बाद या 3 बार से ज्यादा पद पर नहीं रह सकेगा, ताकि नया खून आए। हर बड़ा खेल विवाद अब स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की ओर जाएगा, जो निष्पक्ष फैसला देगा। बीसीसीआई को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में रजिस्टर होना होगा, तभी सरकार से मदद और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। अगर बीसीसीआई नियम ना माने तो उन्हें आईसीसी की मान्यता खोनी पड़ सकती है। हर चुनाव, चयन और फंडिंग अब साफ सुथरे नियमों के तहत होगी, जिसमें गड़बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मीडिया राइट्स और सरकारी फंडिंग अब पूरी तरह से पारदर्शी होंगे। लंबे समय से बीसीसीआई में चल रहे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव खत्म होंगे। बिल का मकसद खिलाड़ियों को न्याय देना और खेलों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। जिन नेताओं या व्यवसायियों ने बिना खेल के बीसीसीआई में जगह बनाई थी, उन्हें हटाकर खिलाड़ियों और महिलाओं को मौका मिलेगा। कांग्रेस के जमाने के गलत सिस्टम को खत्म किया जाएगा। अब कोई भी खेल संस्था कानून से ऊपर नहीं होगा, सभी को जवाबदेह बनना होगा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पर कई विरोधी राजनेता सवाल उठा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है। असली मकसद खेल के नाम पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना है। लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो जानती है कि अगर खेल में फिक्सिंग है तो असली खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता। यही बिल देश के युवाओं में नया जोश, नई उम्मीद और नया प्लेटफॉर्म देने वाला है। चुनाव से लेकर खेल तक अब भारत का लोकतंत्र और खेल तंत्र दोनों एक ही मंत्र पर चलेंगे: पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिभा की इज्जत। जिसने भी इस बदलाव को अपनी आंखों से देखा या दिल से महसूस किया, वो बोलेगा यही तो असली गेम चेंजर है, मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। आगे देखिए, यही ट्रेंड देश भर के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में उन्नति और कामयाबी लाएगा। अब बीसीसीआई जैसे सबसे बड़ा बॉडी जब कानून की लाइन में है, तो बाकी बॉडीज को बदलना मजबूरी नहीं, प्रेरणा बनेगी। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है कि यह सिस्टम वाकई भारतीय खेलों और युवा शक्ति की असली नई सुबह है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और हर ऐसे ही राजनीतिक स्पोर्ट्स क्रांति की झलक पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय खेलों की नई आजादी। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी दूसरों को मिले। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।